लोगों को आदत एक बार शुरू हो गए तो फिर रुकते नहीं है। अभी मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ तो वो आदत गई मेरी। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मुझे इतना सम्मान देके बुलाया उसके लिए भी शतशः प्रणाम। यत्र नायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तः सफला क्रिया। इसका अर्थ मैं एकदम 2-3 वाक्य में बताती हूँ। जहाँ स्त्रियों का सम्मान और आदर किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं। और ये पर्टिकुलरली मैं हस्बैंड्स, फादर्स, ब्रदर्स, क्योंकि हमको ये आदत अभी तो छूट रही होगी मॉडर्न जमाने में, लेकिन ये बोलने का तुमको कुछ समझता नहीं, तुम चुप, वो जमाना गया। अभी हम लोग काफी सुशिक्षित हुए हैं, उच्च शिक्षित हुए हैं, अंग्रेजी भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी परिवार में यह वातावरण होगा कि स्त्रियों का अपमान किया जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप ये चीज करते होंगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होगा, और आपको पता है जहाँ लक्ष्मी ही नहीं है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए और उनको मदद करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो जॉब करती हो या नहीं। जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है, घर में भी बहुत काम होते हैं। और आजकल तो मालूम है बच्चों को पढ़ाना, उनका होमवर्क देखना, उनके नोटबुक देखना, बच्चा स्कूल में कर क्या रहा है, गोली खिला रहा है क्या, ये सब मम्मी आई देखती है। क्योंकि फादर लोग बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं ये मेरे को ना ऑफिस में बहुत काम होता है इसलिए मेरे को सताया मत करो। करते भी होंगे, मदद भी करते हैं, बहुत 99% करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य एक तो भोजन खिलाना, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस। ये 99% घरों में लेडीज ही करती है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अन्न देवता, अन्न देवताभ्यो नमः। अभी थोड़ा सा इतिहास, एकदम थोड़ा सा, स्त्री शक्ति और एकता को मान्यता देने वाला एक दिन इस मूल सिद्धांत को 1910 में जर्मनी की क्लारा ज़ेटकिन नाम की एक कम्युनिस्ट महिला ने इसकी संकल्पना की थी कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। और इसके फलस्वरूप 17 देश के 100 वुमेन, 100 स्त्रियों ने उनका एक सम्मेलन हुआ था, और यूरोप के 7 अलग अलग देश में महिला दिन का यह उत्सव मनाना शुरू हो गया। So the credit goes to this lady who started this movement. उसका नाम आपके मन में रिवाइज कीजिए, क्लारा ज़ेटकिन, भूलना मत। फिर रूस क्रांति के बीच रशियन रिवॉल्यूशन, 8 मार्च 1917 में कपड़ा उद्योग में काम करने वाली स्त्रियां ने यहाँ का राजा, ज़ार का राज्य था उस समय, और हर तरह का अन्याय जेंट्स के ऊपर भी लेडीज के ऊपर भी, तो उस समय इन लोगों ने उठाव किया
जो कपड़ा इंडस्ट्री में लेडीज थी वो सब इकट्ठी हो गई और उन्होंने इस बात का प्रतिकार करना शुरू किया। और इस क्रांति में लोग जुड़ते गए और इस तरह से रशिया में सप्ताह, इनका जो सत्ता थी वो पलट दिया, लेडीज ने पलटा है। देखने के लिए तो लेडीज होंगे, लेकिन ये सब लेडीज ने काम किया है। और इस तारीख को सम्मान देते हुए यूनाइटेड नेशंस में 1975 में जागतिक महिला दिवस का ऐलान कर दिया यूएनओ में। आप सभी को पता होगा कि आज पूरे विश्व में अशांति फैली है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका और इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं। इस युद्ध का सीधा असर महिलाओं के किचन पे पड़ा है। इतना बड़ा और छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्व रखती है। अरे अपनी जिंदगी क्या है, गेहूं, बाजरा या जो भी ग्रेन्स है, आटा, और मेन तो गैस वो बराबर मिलना चाहिए। अभी आपने इससे भी देखा होगा मोबाइल पे जो सिलेंडर की लाइनें लगी है, कितना टेंशन आता होगा जिनके घर में गैस खत्म है और दूसरा सिलेंडर आया नहीं है, कितना टेंशन आया होगा। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितना आप ईंधन मतलब गैस बचा सकते हो उतना ट्राई करो। ये मेरी एकदम आपको अंदर से आपको रिक्वेस्ट है। आपके चाहे 3 सिलेंडर पड़े हो स्टोर में, जाने दो, लेकिन मोस्टली तो एक ही रहता है, एक स्पेयर में एक यूज होता है। लेकिन जिनके ज्यादा भी है तो वो भी ध्यान में रखो कि गैस की बचत करो और खाने का एक समय निर्धारित करो। उस समय सबने खाना खाने का, नहीं तो ये आया खाना गरम करो, वो आया खाना गरम करो, कितना अब कटकट भी तो लगती है ना हर समय। और फिर जैसे आंखें दिखाए बराबर नहीं किया, ये तो और भी गलत बात है। नहीं सच्ची में वो सुधरे थोड़ी ना, जाकर नहीं सुधरे। और हाँ खिचड़ी बनाया करो और पापड़ भी फ्राई नहीं भूनो। अरे लेकिन वो लोग के कम लोग के लिए बेटे बाहर से खाना खा के आएंगे। अच्छा है, अच्छा है। और एक मराठी में कहावत है, जिच्या हाती पाण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करे। तो लेडीज ने भी अपने को कम मत समझो। The hand that draws the thread rules the world. तो ऐसे तो मैंने सोचा था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सीमित पुरुष हैं, यहाँ 9 देवियां हैं।